नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों के लिए, एसएससी के सभी एग्जामों के लिए, साथ ही स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सारे जितने भी क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन आप देखेंगे ये रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। पुराने एग्जाम जो हो चुके हैं उन्हीं में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रायोरिटी है वही सारे क्वेश्चंस हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए रियल क्वेश्चन है। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नया रेशो क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम मान लेते हैं कि माना पी और क्यू का मासिक वेतन जो है 4x और 3x या 3x है, ये हमने एक वैल्यू मान ली है। और अगर हम बात करें करंट जो रेशो है, वर्तमान जो रेशो है, करंट अनुपात जो दिया गया है वो है 4:3, 4:3 हमको दिया गया है। अगर हम इसमें P की बात करें तो यहाँ पे P की वैल्यू हमको क्या दी गई है 4/Q, यहाँ पे Q की वैल्यू दी गई है 3। अगर देखिए 4 मतलब 4 वाला P की वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई तो 4 का अगर हम 10% अगर निकाले दोस्तों तो एक 0 से 0 कटेगा तो ये पॉइंट का 4 हो जाएगा। तो 4 में पॉइंट का 4 जो है इंक्रीज हुआ। 3 की बात करें 3 का 5% तो 3 × 5 = 15/100। चूंकि नीचे 0.20 है तो ये पॉइंट में 15 यहाँ पे हमको मिलेगा। इसकी वैल्यू जो हमको मिलेगी पॉइंट का 15 मिलेगी। ये यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस का पॉइंट में 15 यहाँ पे प्लस हुआ। जब इसको हम प्लस कर देंगे तो 4.4 हो जाएगा और इधर इसको प्लस करेंगे तो 3.15। ये हमको P की वैल्यू 4.4, Q की वैल्यू 3.15 हमको यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हम बात करें ये इसको, चूंकि नीचे में भी पॉइंट है ऊपर में भी पॉइंट है तो हम पॉइंट दोनों तरफ पॉइंट अगर हटाएंगे तो 400, चूंकि एक अंक के बाद 0 है तो ये 440 इसको हम नीचे लिख सकते हैं और नीचे वाले को 315 लिख सकते हैं। अब जब हम इसको 5 से काटेंगे तो ये 88 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 88 बार में और नीचे वाला जो होगा ये 63 बार में कट जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट जो है राइट आंसर है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन, एल के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग को ज्ञात करना है। इसमें कह क्या रहा है के जो है वो अकेले अगर काम करेगा तो 15 दिन में करेगा और एल जो है अकेले अगर काम करेगा तो 20 दिन में काम करेगा। हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम या वह नंबर जो दोनों संख्याओं से कट जाए तो 15 चौको 60, यहाँ पे हम 60 ले लेते हैं। 15 चौको 60, 20 तिया 60 के ये अब ये जो एलसीएम हमने लिया है ये यहाँ पे हमको मिला है टोटल वर्क। ये होता है टोटल वर्क, कुल कार्य।
टोटल वर्क है 7, एफिशिएंसी हमको मिली, यानी एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता। के की क्षमता 4 है एक दिन में करने की, और एल की क्षमता एक दिन में काम करने की है 3। तो अगर हम के प्लस एल करें तो 4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7। मतलब के और एल अगर दोनों मिलके एक दिन काम करेंगे तो 7 काम कर लेंगे। क्योंकि ये लोग 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं तो 7 इंटू 5 करेंगे तो 7 पना 35। तो 5 दिन जो जब अगर के प्लस एल जो है 5 दिन अगर काम करेंगे तो 35 काम कर लेंगे। चूंकि 60 टोटल काम है, 60 जो है टोटल काम है, 60 जो टोटल काम है तो 60 टोटल काम है, और उसमें से 35 काम जो है इनके द्वारा किया गया है तो 35 काम ऊपर रखेंगे। 60 में से 35 काम किया जा चुका है, टोटल वर्क 60 है, उसमें से 35 वर्क डन हो चुके हैं। अब इसको हम काट देंगे। तो अब इसको जब अगर हम काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूना 12, 25 60, 7/12 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक फल के 8 डिब्बे 9,600 रुपए में खरीदे जाते हैं, 5 डिब्बे 10% के लाभ पर तथा 3 डिब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल जो बॉक्स है, टोटल जो बॉक्स है वो है 8, और 8 बॉक्स की जो प्राइसिंग है 9,600 है। अगर हम 9,600 में 8 का डिवाइड कर दें तो हमको एक बॉक्स का पर्टिकुलर प्राइस हमको पता चल जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1200 रुपए है एक बॉक्स का प्राइस। 1 बॉक्स प्राइस, एक बॉक्स का जो प्राइस है 1200 रुपए हमको मिल गया। 5 डिब्बे 10% के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 डिब्बे मतलब 1200 जो है, सॉरी 1200 रुपए जो है वो एक डिब्बे का प्राइस है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 का इंटू इक्वल में हो जाएगा 0 0, 12 पंचे 60, 6,000 रुपए 10 डिब्बे का, सॉरी 5 डिब्बे का प्राइस है। इसका हम 10% इंक्रीज कर देंगे, 10% के जो वैल्यू पे इसको सेल किया गया, तो ये 2 जीरो से 0 कट गया, 600 रुपए हमको मिला। अब इस 600 को हम 6,000 में प्लस कर देंगे, 6,000 प्लस 600 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6600। ये क्या मिल गया हमको, जो बॉक्स मतलब 5 बॉक्स हैं उसको 10% के प्राइस पे सेल किया गया, तो 600 रुपए का हमको यहाँ पे वैल्यू देखने को मिला, 600 रुपए का प्रॉफिट। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। जो 3 डिब्बे बचे हैं तो 3 गुणे यहाँ पे जो हमने एक डिब्बे की वैल्यू निकाली थी वो है 1200, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, यहां से हमको मिल गया 3600। इस 3600 को 10% के लॉस पे बेचा गया, तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे 10 और डिवाइडेड बाई करेंगे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो यहाँ पे मिल गया हमको 360 रुपए। ये 360 रुपए इस 3600 में माइनस होंगे, क्योंकि प्रॉफिट में हमेशा प्लस होता है, प्रॉफिट हमेशा जुड़ता है और लॉस हमेशा माइनस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि लॉस है 3600 में हम क्या करेंगे इक्वल टू 3600 माइनस 360, ये माइनस किए हम, ये 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा 3240।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6,640 हमारा इधर की वैल्यू मिली, 3240 रुपये हमको ये मिला। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया 4 6 2 8 36 9। अब देखिए प्रिंसिपल क्या था, मूलधन था 9,600 रुपये। लास्ट में हमको कितना मिला, 9,840 रुपये। मतलब ओवरऑल हमको अभी है यहाँ पे हम प्रॉफिट में। इस 9,840 में 9,600 को माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, ये 0 ये 4 ये हो गया 2। 240 का अंतर मिला, 240 का जो अंतर मिला वो हमको मिला 96 100 पे। तो 240 का अंतर मिला किस पे, प्रिंसिपल हमारा था 9,600 गुणे में 100, ये 2 जीरो से 0 कटा, ठीक। और जब इसको काटेंगे तो 2.5 बार में ये कट जाएगा। 2.5% मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। 2.5% का यहाँ पे प्रॉफिट हम देखने को मिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गई। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की, यहाँ पे हम माना बॉयज की संख्या, यहाँ पे कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है, तो लड़कों की संख्या 2x होगी और जो लड़कियां हैं गर्ल्स की संख्या यहाँ पे अगर x होगी तब, तो यहाँ पे x है। मतलब देखिए जो लड़कियां हैं वो 1 हैं तो लड़के 2 वहां पे हैं। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए 2x + x बराबर कितना है 135 के, तो 3x = 135, x = 135 135 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको जब हम काटेंगे तो 45 आएगा। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 45। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो बॉयज यानी लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या जो है इक्वल टू 2 गुणे 45, यानी यहाँ पे हमको 90 लड़के मिल गए। और गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की संख्या इक्वल टू 45 यानी 45 है, क्योंकि x का मान 45 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, परीक्षा में फेल स्टूडेंट यानी जो लड़के फेल हुए हैं, जो लड़के फेल हुए हैं 1/6, टोटल लड़के हैं 90, फेल बॉयज इक्वल टू जो फेल लड़के हैं उनकी बात करें, अगर फेल लड़के जो हैं 1/6 है कितने टोटल 90, तो जब इसको हम काटेंगे 9 एकम 6 एकम 6 6 पंचे 30, तो 15 लड़के फेल हैं। और लड़कियों की बात करें, फेल गर्ल्स इक्वल टू 1/3 × 45
5, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 लड़कियां भी फेल हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले टोटल लड़के 90 हैं और फेल हो गए उसमें से 15। टोटल जो बॉयज हैं, टोटल जो लड़के हैं वो 90 हैं, उनमें से हो गए हैं 15 फेल, तो यहाँ पे बचे हैं 75 लोग जो कि पास हुए। 75 जो है ये पास स्टूडेंट है, पास स्टूडेंट है 75। और टोटल जो गर्ल्स हैं वो हैं 45, हाँ 45, 45 हैं। 45 में से 15 इसमें भी फेल हो चुकी है, तो यहाँ पे बची 30 जो है पास। 75 लड़के पास हुए और जो 30 लड़कियां पास हुई। अब इसमें आगे क्या होगा कि पास स्टूडेंट का अगर हम परसेंटेज निकालें तो चूंकि पास तो ये दोनों है तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75 मतलब 105। 105 लोग पास हुए, कितने में से? 135 लोगों में से। चूंकि हमको निकालना है प्रतिशत, तो जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो जब हम इसको काटेंगे, इससे इसको जब काटेंगे तो 0.777 इस तरीके से जाता जाएगा। और 0.77 मतलब चूंकि अब 0.7777 इंटू अगर हम 100 कर देंगे तो ये तो पहले पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट, अभी 7 ऐसे चलता जाएगा, एक 7 इधर जुड़ जाएगा तो 7.78। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आप इसको या फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि P तथा Q का जो अनुपात है 4:3 तथा लघुत्तम या लसक की बात करें तो वो है 36, तो P प्लस Q का जो मान हमको ज्ञात करना है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगर पांचवा नंबर, माना कि P और Q क्रम से, इनको हम क्या करेंगे ना, अनुपात में दिया है तो मान लेते हैं, माना जो P और जो Q है Q 4x और 3x हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे आगे, तो चूंकि देखिए सबसे पहले हम 4 इंटू 3 इंटू एक्स करके इनका जो एलसीएम है 36, तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 36। x बराबर 36/12, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 3, x इक्वल टू 3। हमको x की वैल्यू मिल गई 3। अब इस 3 का इंटू इसमें करेंगे तो 4 गुणे 3 मतलब 12 और 3 गुणे 3 इक्वल टू 9। इस x का मान हम इनमें रखेंगे जो हमने माना था। P प्लस Q की बात कर रहा है तो 12 में 12 प्लस 9, क्योंकि P की मान 12 हो गए और Q का मान 9 हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 9 21। 21 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, या सेकेंड जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि इससे 27,120 में बेचने पर 13% का प्रॉफिट होता है। इसमें भी कह रहा 13% का लाभ। हमेशा जितने भी क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस का बताता हूं उसमें प्रॉफिट मतलब प्लस और लॉस मतलब माइनस होगा। प्रॉफिट हुआ तो वो जुड़ेगा और लॉस हुआ तो मतलब घटेगा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 27,120 में बेचने पर 13% का प्रॉफिट हुआ, मतलब मूल देखिए 27,000 जो है 27,120 जो है ये
इसमें हमारा 100% प्रिंसिपल अमाउंट भी है 100% और 13% हमारा प्रॉफिट अमाउंट है। ये हमारा 13% प्रॉफिट अमाउंट है और ये हमारा मूलधन है प्रिंसिपल। अब हम क्या करेंगे कि इस 27,120 बटा 113 गुणे 100, 27,120 जब अपने आप में 113% है तो इसका 100% कितना होगा? तो ये जो है 113 का ये जस्ट 24 गुना होगा और 24 के बाद जब हम 240 गुना सॉरी और ये जब 0 होगा इंटू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24,000, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपए है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर है SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू जो है वो 10% है एवरी ईयर और ये 2 साल की बात कह रहा है। 2 साल का जो साधारण ब्याज है 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर 4,000 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI जो हमको मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट जो है ROI अमाउंट है 4,000, यानी जो ब्याज हमको मिला वो है 4,000। अब देखिए जो टाइम हमको मिला है, टाइम है 2 ईयर, चूंकि 2 साल का है, सिंपल इंटरेस्ट 10 है तो इसमें हम इंटू करेंगे 2, ये हो जाएगा 20%। 4,000 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है या सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट है ये 2 साल का, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का हमको मिल जाएगा यहाँ से 2,000 रुपए जो है ROI अमाउंट है, मतलब 2,000 रुपए हर साल का ब्याज है। अब चूंकि देखिए 4,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट था 2 साल का, 1 साल का 2,000 रुपए ब्याज हुआ। अब हम क्या करेंगे कि 2,000 रुपए हमारा जो ब्याज अमाउंट है, 2,000 जो अमाउंट है तो ये तो 10% है, ये जब 10 ये अपने आप में 10% है, 10% है। इसका अगर हम 100% निकाल लें तो 100% से क्या होगा कि हमको मूलधन मिल जाएगा कि वह राशि मिल जाएगी जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। एक जीरो से एक जीरो कटा और 2,000 में एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा अपने आप में 20,000। 20,000 है, ये हमारा मूलधन हमको मिल गया, मूल धन। वो चीज हम वहां पे भी निकाल सकते थे क्योंकि 4,000 जब 20% है तो इसका 100% कितना होगा। अब ये जब अपने आप में 20,000 जो है मूलधन है तो 1 साल का चाहे CI की बात हो, CI की बात करें वो भी सेम लगता है और SI की बात करें तो वो भी अपने आप में सेम लगता है 1 साल का, उसके बाद जो CI है वो जुड़ते जाता है। तो देखिए 20,000 प्लस 2,000 ये हो गया अपने आप में 22,000। 22,000 जो है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज प्लस जो मूलधन है इसका 10% हम फिर से निकाल लेंगे, ये 2 जीरो तो यहाँ पे हमको मिल गया 2,200 रुपए, 2,220 रुपए, हम सॉरी 2,200 रुपए, 2,200 जो है ब्याज के साथ। अब हमको इसमें अंतर देखना है, अंतर क्या है, देखिए पहले 4,000 लग रहा था, अब जो CI के साथ SI हो गया तो 2,200 इधर हो गया, 2,000 इधर हो गया, तो अंतर कितना हो गया 200 रुपए का, वही पूछा है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने पर 7% लाभ, एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 190 रुपए का अंतर आता है। क्रय मूल्य कितना होगा? 9% और 7% प्रॉफिट पे अगर हम बेचते हैं तो जो भी सेलिंग अमाउंट आएगा उसमें 190 रुपए का डिफरेंट होगा, डिफरेंट हमको नजर आएगा। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले चूंकि क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम बात करें ना, वस्तु का विक्रय मूल्य हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 100 रुपए। हमेशा आप ऐसी वैल्यू माने जिसको आप सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। 100 रुपए जो है इसका 9% अगर हम निकाल दें तो ये अपने आप में 9 रुपए हो जाएगा। ठीक, हमने 9 रुपए यहाँ पे इसको निकाला, 9 रुपए इधर से हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि एक बार हमने 9 रुपए निकाला, 9% का प्रॉफिट यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल गया 9 रुपए का। 100 रुपए जो है इसका हम 7% भी निकाल देंगे तो हमको मिल जाएगा 7 रुपए। इन दोनों का ओवरऑल अंतर या डिफरेंट देखें तो 2 रुपए का है अंतर, जबकि एक्चुअल में प्रश्न में 190 का अंतर दिया गया है। तो 190 जो है अपने आप में 2 रुपए का है, तो इसका 100% कितना? तो मतलब यहाँ पे 190 जब अपने आप में 2% है या 2 रुपए के बराबर है तो उसका 100 कितना होगा? अगर हम बात करें, इसको आप काट दीजिए, तो ये 2 पंचे 10, 190 गुणे 50, 0 0 0 0, 9 पना 45, 5 हासिल का एचर, 5 एकम 5 4 9, 95 100, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको या ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 10 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि एक पुरुष 2 महिला जो कार्य, एक पुरुष जो है 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य को के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि एक जो माना जो पुरुष है, माना एक पुरुष जो है, माना एक पुरुष जो है एक्स काम करता है, उसी के हिसाब से महिलाएं जो है, महिला जो है 2x काम करेंगी। मतलब सॉरी, जो माना एक पुरुष जो है एक दिन में काम करता है, एक दिन में एक पुरुष एक कार्य को एक दिन में करता है, तो महिलाएं जो है 2x, मतलब यहाँ पे 1x है, x दिन, तो ये 2x दिन काम करेंगे। मतलब पुरुष दुगना काम कर रहा है, 2 महिलाओं के बराबर कर रहा है। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि 10 जो पुरुष हैं तो वो एक x हमने माना है, प्लस 5 जो महिलाएं हैं ये 2x, क्योंकि हमने अभी माना है। उसके बाद
यहाँ पे हम ले लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमको 2x एलसीएम मिलेगा, 2x एलसीएम मिलेगा तो 2x मतलब यहाँ ऊपर में भी 2 का इंटू करेंगे और नीचे में 2 का इंटू करेंगे तब होगा, तो ये 20 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल गया 25/2x। इतना हमने भी सॉल्व किया। तो ये नीचे वाली डेज है दोस्तों, ये दिनों की, मतलब देखिए 25 जो है ये पुरुष और महिलाएं मिल करके है, तो ये 2x दिन है। अब आगे कैसे होगा, 10 पुरुष और 5 महिलाएं द्वारा पूरा किए गए काम जो है, तो ये इसको हम पलट देंगे क्योंकि ये 2x डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा इक्वल टू 60 डेज, 60 दिन। यहाँ पे इक्वल टू 2x इक्वल टू 60 गुणे 25, 2x बराबर जब हम 60 गुणे 25 कर देंगे, 60 गुणे 25 यानी 1500, तो x इक्वल टू 1500/2, मतलब यहाँ पे हमको मिल गया 750, x बराबर 750, x की वैल्यू हो गई हमको 750 मिली। ये जो x की वैल्यू है दिनों की संख्या है, तो 5 पुरुष और 20 महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य, 5 पुरुष, तो 5 पुरुष 750 प्लस 20 महिला 1500, क्योंकि देखिए जो पुरुष एक काम को करेंगे वो उसी का जस्ट दुगना महिलाओं, मतलब देखिए एक पुरुष एक दिन में एक काम करता है तो महिलाओं को करने में 2 दिन का समय लगता है। तो ये जैसे अगर 5 पुरुष 750 दिन ले रहे हैं, मान लेते हैं ये इनको दिन, तो महिलाएं जो हैं वो 20 महिलाएं 1500 दिन लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर हमको लेना है एलसीएम, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1500 एलसीएम हो जाएगा, 1500 एलसीएम जब हो जाएगा तो 1500 एलसीएम ये हो गया 10 और ये हो गया 20, 30/1500, 30/1500 हमको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 0 से 0 कटा, 3 एक कम 3, 3 5 15, 50 दिन। काम को पूरा करने में 50 दिन का समय, पूरे काम को करने में 50 दिन का समय लगेगा, उसका आधा भाग मतलब 25 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपए देता है, उसके मासिक वेतन का 28% है, तो उसका मासिक वेतन की गणना कीजिएगा। 8,960 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100, अब हम इसको कर देंगे कट, जब क्योंकि 8,960 रुपए जब अपने आप में 28% के बराबर है तो इसका 100% कितना होगा, तो ये होता है 32 गुना, 32 गुना मतलब 32,000। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।